अभी मेरे साथ जो आजू बाजू बैठे हैं वो भी हमारे गोंडवाना समाज के ही नवयुवक हैं। और क्योंकि मैं गोंड आदिवासी समाज का व्यक्ति हूँ और इसीलिए आज की जो ये वार्ता है मैं सामाजिक दृष्टि से ही मैं बात रखूँगा, क्योंकि जैसा कि नारायणपुर में जो धर्मांतरण के संबंध में जो कांड हुआ, जिसको कि मीडिया के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा प्रदेश में और देश भर में खबरें बनी, उसी के संबंध में मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। जो वहाँ पर धर्मांतरण जो मामले पर जिन आदिवासी भाइयों को फर्जी ढंग से पुलिस ने धारा लगा करके जो जेल भेज दिया है, उन्हें निशर्त रिहा करना चाहिए। और वो जो ईसाई के जो पादरी हैं, ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, उनके खिलाफ अपराध या जुर्म कायम करना चाहिए। हुआ ये है कि ये कांग्रेस का सरकार है भूपेश बघेल जी का, तो इस भूपेश बघेल जी के कांग्रेस शासन में ये रासुका अधिनियम लाया गया। ये रासुका अधिनियम 1980 में केंद्र सरकार ने बनाया था। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी और ये कांग्रेस सरकार आई तो उसका उपयोग बेजा इस्तेमाल करना चाह रही है ये भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार, इसलिए कि ये केवल आदिवासियों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजने का ये षड्यंत्र है। ये इसके पीछे मेरा मतलब ये है कि धर्मांतरण, ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी समाज के प्रमुखों के खिलाफ, चाहे वो मांझी हो, चाहे चालकी हो, चाहे गायता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, जो भी आदिवासी समाज, गोंड समाज, हल्बा समाज, माड़िया समाज, मुरिया समाज, भतरा समाज और भी अन्य जनजाति समाज हैं, उनमें धर्मांतरण के अगर कोई विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ रासुका का अधिनियम ये कांग्रेस सरकार लगाएगी और सीधा जेल में भेज देगी। ये मंसूबा लेकर के उसको रिव्यू किया है भूपेश बघेल जी ने। ये इसका विरोध अभी धीरे धीरे आदिवासी समाज में जागृति से आई हुई है और विरोध करने का तैयारी भी चल रहा है। आदिवासी समाज से मेरा अपील है कि ये हर गांव क्षेत्र में जाएं और सामाजिक बैठक करके अपने लोगों को धर्मांतरण ना करने के लिए उन्हें सामाजिक नियम धर्म के संबंध में विस्तृत जानकारी दें। और नियम धर्म जो सामाजिक जो बने हुए हैं उसको थोड़ा सा नरम बनाना इसलिए जरूरी है कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनको ससम्मान वापस आदिवासी समाज में लाने के लिए कोई कठोर पाबंदियां ना लगाई जाए, क्योंकि अगर कठोर पाबंदी लगाएंगे तो वो लोग फिर वापस लौटने में कोताही बरतेंगे। मेरा ये मानना है कि आदिवासी समाज इसमें कठोर नियम से उदारता बरते। ईसाई धर्म वाले जब से अंग्रेजी शासन काल हमारे देश में रहा है, अंग्रेजों के शासन काल में, तब से ही ये पूरा देश में ईसाईयत बढ़ाने के लिए प्रयास, इनका अभियान जारी है और आज तक जारी है। इस दिशा में जरूर ये ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, कलार समाज, साहू समाज और भी ऐसे कुर्मी समाज, लोधी समाज, कई ऐसे समाज हैं जो कि धर्मांतरण के चक्र में, कुचक्र में नहीं फंस पाए। कुछ लोग फंसे भी हैं तो उनके लिए उनका समाज प्रयास कर रहा है कि वो अपने समाज में वापस आ जाए। परंतु गोंडवाना समाज, विशेष करके गोंडवाना समाज जो है ईसाईकरण की तरफ
प्रलोभन के चक्कर में, स्वास्थ्य सुधार के चक्कर में ईसाइयत की ओर धीरे 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 बढ़ रहे हैं। उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए, उनके पुरखों ने, गोंडवाना समाज के अगर व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने धर्मांतरण किया है तो उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ कि उनके पुरखों ने जो देवी देवताओं को माना है, जैसे पूरे बस्तर संभाग में दंतेश्वरी माता है, गांव में शीतला माता है, ठाकुर देवता है और भी देवी देवता हैं। हर गोंड समाज में, हर गोत्र में अपने अपने गोत्र का अलग अलग देवता देवी हैं। तो उसको जो मानते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ करके अगर ये ईसाइयत की अगर जा चुके हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें आगे चल करके देवी देवताओं का श्राप मिलेगा, निश्चित ही उनको दंड मिलेगा, देवी प्रकोप झेलना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव कहता है। इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए, दूसरे धर्म में धर्मांतरित नहीं होना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने ही धर्म में रहना चाहिए और समाज को एकता और मजबूत बनाने की तरफ चलना चाहिए। इसलिए समाज प्रमुखों से मेरा विशेष आग्रह है कि चाहे कोई भी गरीब आदमी हो, उन्हें भी दुख में, सुख में उन्हें सहायता करें, चंदा करें और उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उपचार कराने के लिए व्यवस्था प्रदान करें, शासकीय अस्पतालों में पहुंचाएं। उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाएं पहले से चली आ रही है, उसका लाभ दिलाने के लिए प्रयास करवाएं। छात्रावास खुले हैं, आश्रम खुले हैं, लड़की और लड़कों के लिए अलग अलग, उसमें उनको प्रयास आगे बढ़ने के लिए अभ्यास कराना चाहिए, प्रयास कराते रहना चाहिए। परंतु धर्मांतरण की तरफ जाने के लिए सामाजिक नियम कठोर नहीं होना चाहिए। इसके पहले मुगल कालीन जब शासनकाल था इस देश में, तो मुगलों ने भी पूरे हिंदुस्तान को इस्लामीकरण करने के लिए जीतोड़ प्रयास किया था। इसमें भी हमारे सवर्ण समाज के लोग बच पाए। कुछ समाज बहकाव में आकर के ईसाई उनका इस्लामीकरण हुआ, परंतु इस्लामी धर्म को गोंडवाना समाज मानना कबूल नहीं कर रहा था उस जमाने में। उनसे बचने के लिए गोंडवाना समाज ने उस जमाने में, हमारे परदादों के समय की पहले की बात है ये, उन लोगों ने एक अभियान चलाया, गोदना करवाया, अपने शरीर के अंगों में गोदना रचवाया। महिलाएं गोदना आज भी करवाती हैं दूर अंचल के क्षेत्र में। तो ये मुगल कालीन शासन का ही समय का देन है ये। और दूसरा, हमारे गौड़ समाज वालों ने उस जमाने में अपने घरों में सुअर पालना शुरू किया। देवी देवताओं में सुअर का बलि प्रथा उन्होंने शुरुआत की। केवल मुगलों के इस्लाम धर्म जबरदस्ती ना कर पाए, इस भय से बचने के लिए गोंडवाना समाज ने उस काल में ऐसा प्रबंध किया था समाज को बचाए रखने के लिए। तो इस्लाम धर्म से तो बच गए, परंतु ये जो ईसाईवाद जो है, ईसाईकरण जो है, उसको, उससे बचने के लिए गोंडवाना समाज को आज भी कड़ा नियम ना रखें, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, संगठनात्मक ढंग से उन्हें अपनाने के लिए, समझाने के लिए, संगठन को, एकता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ोतरी प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। खेती के काम में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको नया तकनीक, आजकल सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही साथ ये नौकरियों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें जाने के लिए समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार से योजना है, राज्य सरकार से योजना है, उसको लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरा समाज से अपील करना था।
परंतु इसी तारतम्य में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो कि आप मीडिया के आप सभी बंधुओं को इस बात की जानकारी है कि पिछले बाण प्रतापपुर उपचुनाव में एक बात हवा खड़ी हो गई थी। आदिवासी समाज में कांग्रेसियों ने ऐसा कुचक्र चलाया था जो कि समाज के ऊपर दबाव डलवाया, भाजपा के वोट को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलवाया कि जो भाजपा की तरफ जाएगा, जो भाजपा का झंडा उठाएगा, जो भाजपा को वोट देगा, जो भाजपा का प्रचार करेगा, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। उसके दुख सुख में समाज कभी सम्मिलित नहीं होगा। इस ढंग से जो बातें अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बातें आई थी, वो बात पूरा का पूरा भ्रामक बातें रही और वो कांग्रेस को कैसे अधिक से अधिक वोट दिलाने का एक कुचक्र रचा गया था, उसके तहत वो काम किया गया था। इसमें मेरा ये मानना है कि राजनीति का क्षेत्र अलग होता है, सामाजिक क्षेत्र अलग होता है, आर्थिक क्षेत्र अलग होता है, शिक्षण क्षेत्र अलग होता है, तमाम प्रकार के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इन क्षेत्रों में एक दूसरे में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में समाज को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी अगर आदिवासी समाज का अगर व्यक्ति जाने की इच्छा रखता है तो वो जा सकता है। उसको संविधान ने अधिकार दिया है, कानून की व्यवस्था है, उसमें रोक टोक समाज कभी नहीं कर सकती। उस वक्त ये भी खबर आई थी कि बाण प्रतापपुर के एसडीएम ने समाज के कुछ प्रमुखों को नोटिस दिया है। पता नहीं उस नोटिस का क्या हुआ, प्रशासनिक स्तर पर कैसा निराकरण किया गया, उसके बारे में अखबारों के माध्यम से या कोई भी माध्यम से कुछ कार्रवाई के संबंध में पता नहीं चल पाया। हमारा ये मानना है कि अगर सामाजिक रूप से भाजपा में ना जाने का प्रयास के लिए जो इन लोगों ने जो कुचक्र चलाया था कि भाजपा का प्रचार नहीं करना, झंडा नहीं उठाना, तो मैं ये कहता हूं अगर आदिवासी समाज को इतना ही था तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं या अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बहिष्कार करना था। उनके लिए हिम्मत नहीं हुई, उनको बहिष्कार नहीं किया गया आदिवासी समाज ने। ये कैसा कुचक्र है या कैसा षड्यंत्र रहा है? जबकि राजनीतिक क्षेत्र अलग होता है। अगर समाज के कुछ कांग्रेसियों ने अगर ऐसी रचना रची थी तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ उन लोगों ने बहिष्कृत करने का, समाज से दूर रखने के लिए फरमान क्यों नहीं जारी किया? जो प्रचारक रहे हैं उनको डराया गया, जो समर्थक रहे हैं उनको डराया गया, चाहे वो समर्थक प्रचारक कांग्रेस के हों, चाहे वो प्रचारक समर्थक भाजपा के रहे हों। ऐसा सामाजिक दबाव राजनीतिक के क्षेत्र में समाज को दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।